जबलपुर में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। फूलों से सजी कार में सवार दिखे पीएम मोदी, साथ नजर आए सीएम मोहन यादव। सड़क के दोनों तरफ से पीएम मोदी पर होती रही पुष्प वर्षा। मंत्रोच्चारण के बीच आगे बढ़ता रहा पीएम मोदी का काफिला। सड़क के दोनों तरफ उमड़े जनसैलाब ने मोदी जी को जय श्री राम बोलकर किया अभिवादन। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया स्वीकार। रॉयल राजपुताना लेडीज क्लब ने पारंपरिक अंदाज में पीएम मोदी का किया अभिनंदन। पीएम मोदी की उतारी आरती। पीएम मोदी के अभिनंदन में आदिवासी कलाकारों ने बधाई नृत्य, सैला नृत्य के साथ गैंडी नृत्य की दी प्रस्तुति। दूसरी तरफ साधु संतों ने भी पीएम मोदी को दिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में किया रोड शो। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़ा जनसैलाब। पीएम मोदी ने जनता का किया अभिवादन। जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी की चुनावी रैली। स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को पहनाई फूलों की विशाल माला। समर्थकों के हाथ में दिखी पीएम मोदी की तस्वीर। पीएम मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने पर दिया जोर। कहा, मेरा हर पल हर क्षण देश के लिए है, इसलिए 24 घंटे सातों दिन मैं 2047 के लिए कार्य कर रहा हूं। पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी के चाहत भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जांच एजेंसियों पर किया हमला। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी, वामदल और कांग्रेस एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इंडी गठबंधन बनाया। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर तूफानी दौरे के बीच बिहार के नवादा पहुंचे पीएम मोदी। जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर पीएम मोदी ने जताया भरोसा। कहा, बिहार में फिर एक बार बीजेपी एनडीए की लहर। नवादा के मंच से पीएम मोदी ने जनसेवा की कही बात। बोले, गरीब का बेटा मोदी गरीबों का सेवक है। पीएम मोदी ने बिहार के लिए केंद्र की चलाई गई योजनाओं का भी किया जिक्र। कहा, 8 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोगों को मिला मुफ्त राशन। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा, खड़गे की बात सुनकर शर्म आई, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक को लेकर पीएम मोदी ने मंच से इशारों में की अपील। कहा, रामनवमी आ रही है, पाप करने वालों को भूलना मत। बिहार के नवादा में पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार ने भी मंच किया साझा। रैली को किया संबोधित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू और राबड़ी के शासनकाल का दिया हवाला। कहा, 15 साल तक कोई काम नहीं हुआ, हमारी सरकार में लोगों को मिली सुरक्षा। उन लोगों को मिला था 15 साल। और क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। दक्षिण के दौरे पर तमिलनाडु के अरियालूर में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने की चुनावी रैली। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सोमवार को 2 राज्यों में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की चुनावी रैलियां। चंद्रपुर के मोरवा एयरपोर्ट के करीब ग्राउंड पर पीएम मोदी की जनसभा के लिए मंच हो रहा तैयार। गर्मी और सुरक्षा के लिहाज से किया जा रहा व्यापक इंतजाम। 9 अप्रैल को यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में पीएम मोदी की चुनावी रैली। 9 अप्रैल की सुबह 11 बजे पीलीभीत में जनसभा। करीब 3 बजे बालाघाट में जनसभा। शाम 6:30 बजे चेन्नई में रोड शो। 11 अप्रैल को उत्तराखंड और राजस्थान में पीएम मोदी की रैली। 12 बजे ऋषिकेश में पीएम की जनसभा। दोपहर 3:30 बजे धौलपुर में चुनावी सभा। सोमवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में दौरा। हल्द्वानी में चुनावी रैली करेंगे सीएम योगी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा जोश। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। नड्डा ने जनता का अभिवादन किया स्वीकार। विरुधुनगर में नड्डा ने जनसभा की। कहा, पीएम मोदी की अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से बढ़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने नई संसद में सेंगोल को किया स्थापित। डीएमके ने हमेशा तमिल संस्कृति और सनातन संस्कृति को किया कलंकित। सेंगोल का किया विरोध।
करूर में बोले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, कहा पीएम मोदी के लिए तमिलनाडु है बहुत खास। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तमिल संस्कृति और भाषा के बारे में की बात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास। पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद और नेता का जंतर मंतर पर सत्याग्रह। सत्याग्रह के दौरान केजरीवाल को आशीर्वाद, सामूहिक उपवास का लगाया गया पोस्टर। अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे की तस्वीर भी कराई गई प्रिंट। आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास पर बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, कहा ईडी और सीबीआई सिर्फ बीजेपी का हथियार बनकर रह गई हैं। क्योंकि ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। आम आदमी पार्टी ने सामूहिक उपवास के दौरान भजन का भी किया आयोजन, बजाई गई रामधुन। बीजेपी ने खोला आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा, चलाया ऑपरेशन शीश महल। दिल्ली सरकार के कथित घोटालों को रखेंगे जनता के सामने। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा यह शराब से शीश महल की कहानी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने भी निकाली रैली, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के उपवास को लेकर किया कटाक्ष, कहा एक दिन के उपवास से उनके पापों का पश्चाताप नहीं होने वाला। देखिए, एक दिन के उपवास से उनका पापों का पश्चाताप नहीं होने वाला। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत ने कहा लोगों की सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के साथ है। लोग इस बात से नाराज हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अखिलेश यादव ने गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से की मुलाकात। उमर अंसारी ने कहा अखिलेश यादव ने आत्मविश्वास बढ़ाया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने एमवीए पर कसा तंज, कहा विदर्भ में महायुति को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। महाविकास अघाड़ी 3 तेगाड़ा काम बिगाड़ा। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के कथित उल्लंघन मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को जारी किया नोटिस। जम्मू कश्मीर से पीडीपी ने किया फैसला, अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लड़ेंगी चुनाव। महबूबा पहले भी अनंतनाग से सांसद रह चुकी हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने चूरू में किया रोड शो। बीजेपी समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। रतनगढ़ में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। रुड़की में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने की चुनावी जनसभा, मुस्लिमों से की बीजेपी को वोट देने की अपील। पलामू में आयोजित बीजेपी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। छिंदवाड़ा से सामने आई कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ की अनूठी तस्वीर। चुनाव प्रचार के दौरान आदिवासियों के बीच टिमकी बजाते नजर आए नकुलनाथ। चेन्नई में एमएनएम चीफ कमल हासन ने किया रोड शो। डीएमके उम्मीदवार टीआर बालू के समर्थन में वोट की अपील। गोलाघाट में चुनावी सॉन्ग पर झूमे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए बीजेपी समर्थकों का दिखा जोश। मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने चुनावी अभियान में लिया हिस्सा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजी के साथ किया चुनाव प्रचार। पुरुलिया में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का अनूठा चुनाव प्रचार। आदिवासी कलाकारों के बीच बजाया पारंपरिक ढोल। राजस्थान के कोलायत में आयोजित विजय संकल्प सभा कार्यक्रम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का किया गया स्वागत। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे मौजूद। राजस्थान के झुंझुनू में चुनावी जनसभा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया संबोधित, कहा हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, यही कांग्रेस भ्रष्टाचार के बीच का रिश्ता है।